और रानी जब तुम्हारे गले में ये नौलखा हार चमक रहा है, बहुत जल्द 16 के हाथों में थमा दो। इसी में है। तेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे लगता है तू पागल हो गया। मेरी बात ध्यान से सुन, हार का छोड़ और जिस तरह यहाँ आया है उसी तरह उल्टे पाँव हाथ वापस चला जा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम की परवाह 16 सिंह को नहीं है, और आज तक इस आसाम में 16 सिंह ने जो चाहा है वही होकर। 16 सिंह, शायद तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं इस आसाम राज्य की राजमलिका हूँ। अच्छी तरह मालूम। और तू मेरे हार की बात करता है? हाँ, तेरे हार को लेने आया। तो लेने वाला मेरे नौलखा हार को कोई पैदा नहीं, माई का लाल हो। हार पर मेरे जिसकी यही है जो आ गया उस घड़ी मेरे हार की बात छोड़ और अपनी जान की परवाह कर। चुपचाप यहाँ चला जा। शायद तुझे नहीं मालूम है कि 16 सिंह किस बला का नाम है। चुपचाप अपने ही हाथों से उतार कर इस नौलखे हार को मेरे हाथों में बहा दो। एक बार कान खोल कर सुन लो 16 सिंह, मैं भी छतरानी हूं। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ये हार मेरे गले से मेरे मरने के बाद हुई। दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है जो मुझे तेरे नौलखा हार लेने से रोक सके। 16 सिंह, इस पृथ्वी में कोई माई ने ऐसा लाल नहीं जमना जो मेरे हार को छीन सके। ये 16 सिंह फैसला करके आया है कि आज तेरे नौलखा हार को इस मलपुर मेले से 16 लेकर के जाएगा। हार के नहीं होगा। इतने बड़ी गिरोह लेकर के आया है और भी मेरा हार छीने। अगर मर्द है अकेले जाको होता 16 सिंह, तो मैं तुझे देखती कि एक औरत से किस तरह हार छीना जाता है। वो लेकर आया है, वो भी मर्दानी को दिखा रहा है। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। ये 16 इस मलपुर मेले से अपने साथियों को भेज रहा है और अकेले छीनूंगा। एक बधे इंसान पे पैरों से प्रहार कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? ज्यादा समय नहीं मेरे पास, दे दो। ऐसा नहीं होगा, यह हार मेरे गले से नहीं उतर सकता। विराज, ये 16 जबरदस्ती तेरे गले का नौलखा हार छीनेगा। दुनिया की कोई ताकत 16 सिंह को नहीं रोक सकती।
सुवर्ण पद्मों से हरामजादे, तेरी इतनी औकात कैसे हो गई कि जो तूने मेरी भाभी के बदले में हाथ लगाया? अच्छा, तो कुंवर सिंह तुम ज्यादा ऊंची आवाज नहीं, क्योंकि ज्यादा ऊंची आवाज इस 16 सिंह सुनना पसंद नहीं करता है। 16 सिंह, मेरे कामों में दखल मत दो, चुपचाप चले जाओ। 16 सिंह, नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगे। चले जाओ। 16 सिंह, तो राम में 16 हो या फिर मौत का गोला, कुंवर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। गनीमत और इज्जत इसी में है कि अभी और यहां से तुम 9-2-11 हो जाओ। कुंवर सिंह, मैं चाहूं तो इस जगह तुम निहत्था खड़ा है। एक मेरे साथ जो शेर होते हैं मेरे साथियों को अगर मेरा इशारा हो जाए तो फिर तेरा काम तमाम हो जाए। जानता हूं, लेकिन एक ये भी बात सत्य है, जो शेर होता है वो अपने साथ पालतू कुत्तों को लेकर नहीं चलता है। अगर वाकई में तूने अपनी मां का दूध पिया है तो हमारा और तेरा फैसला हो जाएगा। कैसा फैसला? जैसा तू चाहे। जैसा तू चाहे। कुंवर सिंह, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे हाथों से मरे। इसका कोई कुछ कारण है। कारण की ऐसी कम तैसी, तुम अभी और इसी वक्त यहां से जाते हो या कि नहीं? कुंवर सिंह, जाऊंगा, लेकिन एक दिन बहुत पछताओगे। अगर यहां से 16 सिंह चुपचाप यहां से चला गया तो समझ लेना तेरी बर्बादी का कारण गया। वो तेरी बर्बादी का कारण सिमलपुर मेले से गया। 16 सिंह, वो दिन कभी नहीं आएगा। इंतजार करते करते तेरी उम्र खत्म हो जाएगी। देख लेना, वो दिन बहुत नजदीक आएगा। ये 16 सिंह की प्रतिज्ञा है। वो दिन तुझे बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हम देखेंगे इसको। बहुत दिक्कत है बेटे, अगर तुम वक्त पे ना आ जाते तो रामदादा मेरा हाथ छीन ले जाता। समझ गया। इसका मतलब वो तुम्हारे 9 लाख हार के चक्कर में। हाँ बेटे, लेकिन तुम तो कॉलेज गए थे ना? हाँ भाभी, ये सत्य है, मैं कॉलेज गया था। फिर अचानक यहाँ कैसे? भाभी, मैं कॉलेज गया था, लेकिन रास्ते में मुझे रामबली और वो छोटू मिल गए, जो हमारे साथ पढ़ते हैं दोनों। उन्होंने मुझे कहा कि कुंवर सिंह, चलो चलते हैं, आज पढ़ाई कैंसिल करते हैं और चलते हैं मणिपुर का मेला देखने। मैं उन दोनों की बातों में आ गया और यहाँ आ गया मेला देखने। एक तरफ से अच्छा ही हुआ भाभी, अगर हम नहीं जाते राजमाता, कुंवर कॉलेज गया था, वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि कॉलेज गया था, लेकिन इस मेले में बेटे, मैं सोच रही हूँ कि कुंवर कॉलेज गया था और अचानक इस मेले में
और मेरे आंसुओं का कारण जानना चाहते हो? मेरे आंसुओं का कारण यही है कि कुंवर अपने भैया से बताए बगैर आज मेले आ गए। अरे चला जाता मेरा हार तो चला जाता बेटे। बातें करती भाभी माँ, ऐसे कैसे चला जाता? अरे जब तक तुम्हारा देवर लक्ष्मण जिंदा है तब तक किसी की क्या मजाल मेरी भाभी माँ को हाथ लगा दे। अरे भैया, जब भैया राम, भाभी सीता, देवर लक्ष्मण, तो बताओ देवर लक्ष्मण के राहत अगर भाभी सीता के ऊपर हमला हो तो भैया लक्ष्मण देखत रही हैं कौन आ चोर साला हमला के। बेटे 16 सिंह आया था। 16 सिंह डाकू अपने गिरोह समेत आया था यहाँ मेरा हार ले जाने के लिए। साला 16 हो चाहे 17, की माँ का खाना तुम्हारे आने से पहले वो हराम जाना है, चला गया। चले लगे हो तो उनका अनुरोध डाल बार तो भूलता बना देता। इसकी माँ का। लेकिन बेटे लेकिन जो बात यहाँ हुई है ये बात अपने भैया से मत बताना। अब मैं भी यही कहता हूँ, ये जो कुछ भी हो गया है अब इसे एक महज सपना समझकर भूल जाओ। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना खामखा इंसल्ट हो जाएगी। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हमको कान पकड़ी कहा एक तो वैसे चुरा के आए हैं, मालियो बतावा जाए तो वह पोल खुली और दूसरा बात बतावा जाए तो पोल खुल जाएगी। हाँ रंबली, इसलिए मुंह बंद रखने में ही भलाई है। चलो भाभी चलो छोटा मत करो। मेला न देखा जाए, चलो वापस कहा वापस चला जाए महल। मेला वो ठीक नहीं है, मेला में साले चोर आवती बता। भाभी बाहर रोने की बात नहीं है, और इस तरह से यहाँ का मेला मालिक गड़बड़ है हो। क्यों? अगर मेला मालिक ठीक हो तो मेला में चोर तो खुद होते। अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी को नहीं कमाता है, इतना बड़ा मेला। भाभी माँ आंखों से आंसू पोंछ लो और दिल छोटा मत करो, किसी बात की टेंशन मत लो भाभी माँ। जब तक मैं जिंदा हूँ क्यों ना करूं बेटे, मैं तुम्हारे भैया को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं भी जानता हूँ भाभी, लेकिन भाभी तुम मेरी भाभी तो बाद में, लेकिन उससे पहले मेरी माँ हो, क्योंकि तुमने मुझे बचपन से पाल पोस कर सयाना किया है, उंगली पकड़कर चलना सिखाया है भाभी माँ। इसलिए भाभी माँ कि तेरी उंगली पकड़ के चला पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ, मैं तेरा बादशाह। उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में चला। मेरी माँ, बन के तेरा साया मैं तुझे थाम लूं, उठ के रब से पहले बताया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। तुझे तेरी मेरे सिवा तू बता जिंदगी मेरी, मैं बेकार ममता के छाँव में चला। तेरी उंगली पकड़ के
मेरी उंगली कटल पे चला, ममता के आंचल में पला, मैं तेरी माँ तेरा लाडला। आगे हमारे सिस्टर मनवर न जानी कितना हम धान लतिया जाए, न जानी कितनी गेहूं के बाली हम तोड़ ले आई। अब इतनी टाइम जैसे पेपरमेंट तैयार है, तो एको बिस्वा पेपरमेंट हम लगाए नहीं ना, लेकिन 3 टंकी तेल हम पेड़ चुके। 3 टंकी बोलो लाइन कहाँ से? कहाँ से भैया? दुई झाल उनके कहे में काटा, दुई झाल उनके कहे में, दुई झाल उनके कहे में। मने दोपहरी में सोवत हेतान की गर्मी में हम पेपरमेंट काटा करी। काट काट मुझे मार्झा तेल बेच रहे। हम मनाई तो खूब तैयार करो तुम, फायदा होए हमार। क्या लड़का खावा करे न कठिया छोड़ा लाई देबे। हमसे चोर मनाई ढूंढे न मिले। अब आओ, अब चलते हैं राजमहल। लेकिन ये बात को तो बताया ना कि लोग मेला गए रहे थे। नहीं यार। और मेरे एक बात याद आ गई है। कौन? एक बात याद आ गई है। अरे सुना हो नहीं हरमा, सुना हो नहीं हरमा, अरे बर्बाद सुना हो नहीं हरमा, अरे बर्बाद सुना हो नहीं। कहाँ धरती बरसे बदरवा भीजे, धरती भीजे बदरवा भीजे, धरती बरसे बादर भीजे। अब वो देखो नहीं गा धरती भीजे। अब वही तुम्हें राम बरसी कितनी टाइम जो धरती बरसा था ना, छाय 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 ऊपर के पूरा बादर साला भीग जाए। ये बरसत देखते नहीं कि धरती बरसे और बदरवा भीजे, और मुस्कुली न थी अजगरियों का पसुना हो रही है, अब पसुना हो रही है। कुंवर सिंह, मैंने तुमसे कह दिया है क्या? तो ये 16 सिंह जा रहा है, लेकिन वो दिन बहुत नजदीक है जिसे देखकर तू बहुत पछताएगा। तुझे नहीं मालूम? तेरा भाई कुंवर सिंह मेरे बचपन का दोस्त है, और आज 16 तेरे भाई के मन में ऐसी मैल पैदा कर देगा, ऐसी मैल पैदा कर देगा कि तू घर से बेघर हो जाएगा, तू कहीं का नहीं रहेगा। और आज तुमने दुश्मनी 16 सिंह से लिया है, और आज से 16 सिंह तेरे भाई के पास जा रहा है, और देख लेना ऐसी मैल पैदा करूंगा कि तू कहीं का नहीं रहेगा। दुश्मनी तुमने 16 सिंह से लिया। द्वारपाल हुजूर, प्रजा का क्या समाचार है? महाराज, प्रजा का समाचार सब ठीक है, आपके नाम पे जय जयकार हो। ऐसा होना चाहिए, हमारी प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं हुजूर? द्वारपाल हुजूर, हमारी महारानी जी मणिपुर का मेला देखने गई हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। द्वारपाल हुजूर, एक बात हम तुमसे बतलाना चाहते हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारा जिगरी दोस्त एक बीहड़ का शेर है,
जी, जिसका नाम डाकू 16 सिंह है। सुने हैं हुजूर। हमारे ऊपर जब कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी दुश्मन चढ़ाई राज पर करता है जी, तो अपने दोस्त 16 सिंह को बुलवाकर उस हरामखोर का नामो निशान करा देता। सुने हुजूर। आज मुझे रह रह के दोस्त 16 सिंह की याद आ रही है। जी, आइए। वाह दोस्त 16 सिंह, अभी अभी तुम्हारी बातें ही कर रहा था, लेकिन कहते हैं जिसकी याद करो वह ही जाता है। वाह दोस्त 16 सिंह, वाकई में तुम्हारी उम्र लंबी है। 16 सिंह, कभी यहाँ पे तो तुम्हारा चेहरा कमल की तरह खिला रहता था, लेकिन आज क्या बात है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है। 16 सिंह, और कहो दोस्त 16 हुआ कैसे दोस्त 16 सिंह, आखिर खामोश क्यों खड़े हो? तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है, हमारे दिल की धड़कें बढ़ जा रही हैं, आखिर बात क्या है? दोस्त भंवर सिंह, आ तो गया जिस वास्ते मैं यहाँ आ गया, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही? 16 सिंह, आखिर कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बतलाओ अपने दोस्त भंवर सिंह से। हम सोच रहे हैं कहीं मेरी बातों को सुनकर तुम्हें क्रोध हो जाए। अरे दोस्त, अरे तुम हमारे जिगरी दोस्त हो, कोई ऐसे वैसे नहीं, और तुम कह रहे हो क्रोध आ जाएगा। अरे दोस्त, अपने जुबान खोलो, आखिर बात क्या कहना चाहते हो? दोस्त भंवर सिंह, अगर आ गया तो अवश्य उस बात को मैं जाहिर करूंगा, लेकिन क्रोधित मत होना। मैं तो यही सोच रहा हूं कि मेरी बात सुनकर शायद आप क्रोध में ही ना आ जाए। तो सुनो दोस्त, बहुत गहरी बात है। तो कमला जो है आपकी प्रिय पत्नी कमला जो है आपकी प्रिय पत्नी सरकार, और तुम्हारी अब उससे प्यार बनी है कमला उसकी प्यारी, अब उससे प्यार बनी है कमला उसकी प्यारी। कभी आप जिसको समझे वो निकली हत्यारी,
सत्याप जिसको समझे वो निकली हत्यारी और कुंवर सिद्ध के सीने से लिपटी थी आपकी। दिलवर बात सही है, बात सही है, हाँ बदलाव की बात सही है। बात साफ बताया और भवन नाम याद में लेना कोई रात। हाँ दोस्त, अभी मैंने कहा तो सब हकीकत अपनी नजरों से। तुम्हारी बातें सुनकर हमारे दिल में आग लग गई। काश तुम्हारी जगह अगर कोई दूसरा होता तब तक सम्राट भगत सिंह की शमशीर इसका गला काट देती। हमारे दोस्त है। दोस्त मैंने पहले ही कह दिया, आ गया हूं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है। कहीं मेरी बातों को सुनकर आप क्रोधित न हो जाए और वही बात शोला सिंह के सामने आए। शोला सिंह, तुम्हारी बातें सुनकर हमारे दिल में आग लग गई। क्या कह रहे हो शोला सिंह? अब आगे एक ही लफ्ज जाके मत निकालना। शोला सिंह आना नहीं सीखा किसे और कहता वो माता है, करेगा ऐसी घात से और कहता वो माता है। फिर मां बेटे में पैसा माता है। झूठी बातें झूठ सरासर और झूठी बातें झूठ सरासर और झूठी बात बताता। कभी शोला सिंह शर्मा ऐसी बात अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो हमारी शमशीर उसका गर्दन काट देती। ठीक है दोस्त, गुस्ताखी माफ हो। आ गया हूं और जिस बात को मैंने आपके समक्ष जाहिर किया, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो एक दिन खुद पछताओगे। अरे शोला सिंह, मुझे बेवकूफ समझते हो? अरे जिसकी बातें करती हो, जिसकी बातें करते हो, वो कोई ऐसा वैसा नहीं। अरे वो मेरा बेटा है, बेटा मैं उसे मानता हूँ। भले ही मेरा भाई है लेकिन मैं उसे पुत्र की तरह मानता हूँ। भगत सिंह, आज ये शोला सिंह उस पवित्र दोस्ती की कसम खाकर कह रहा है। क्या? उस पवित्र दोस्ती की कसम खाकर कह रहा है, आज तक आप से मैंने
कोई झूठी बात नहीं बता। अगर मुझसे नहीं देखा गया है तब आकर मैंने इस बात को आपके समक्ष जाहिर किया। ठीक है, मेरी गलतियों को माफ करना, लेकिन खुद पछताओगे। शोला सिंह, तूने हमारे दिल में आग लगा दिया। बतला रहा है कि कुंवर सिंह महारानी कमला के सीने से चिपका हुआ था, लेकिन मैं आश्चर्य में पड़ा हूं कि हमारी महारानी कमला मणिपुर का मेला देखने गई है और हमारा भाई कुंवर सिंह कॉलेज गया हुआ है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? क्या बात है कुंवर सिंह, क्या बात है भैया? हर रोज तो मैं कॉलेज से आता था तो आपके चरण स्पर्श करते ही आप मुझे अपने सीने से लगा लेते थे, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप हमें इससे भी तरह पुकार? कुंवर सिंह, मुझे छूना मत, दूर से बात करना। आखिर क्या बात है? ऐसी कौन सी गलती नाची से हो गई जो आप हमारे साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ भैया। कि मेरे बर के भैया खता क्या हमारी, बर के भैया मेरी गलती मुझको कि भैया बताओ, मेरी गलती मुझको कि भैया बताओ। भैया इस तरह आप मुझसे नजरें क्यों फेर रहे हैं? आखिर हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई भैया? कुंवर सिंह, तुझे मेरी सौगंध, झूठ मत बोलना। जो मैं पूछूं साफ साफ बतलाना। भैया जब से मैंने होश संभाला तब से लेकर आज तक मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला भैया। आप बताइए भैया, कुंवर सिंह, हमारी गलती क्या है? ये बता, इस वक्त तुम आ कहां से रहा है? भैया अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वक्त मैं कहां से आ रहा हूं तो मेरा जवाब है इस वक्त मैं कॉलेज से नहीं बल्कि मेले से आ रहा हूं। मेले से? हाँ भैया। मेले से आ रहा है? कमीने, मेले से आ रहा है? आज सब कुछ मैं समझ गया। हरामजादे, तूने जैसा किया है उसकी सजा अवश्य मिलेगी। तेरे भैया सिंह और कुंवर
सिंह निकला तू करता कौन? कमला रानी तेरी कौन है? क्या कहा भैया आपने? कमला रानी तेरी कौन है? अरे जिसका तुम नाम ले रहे हो वो मेरी कौन है? ये तुम जानते नहीं भैया? अरे वो मेरी भाभी माँ है। रामचौदे तेरी भाभी माँ है और तू उस मेले में उसके गले से चिपका था। तेरी इतनी बड़ी मजाल, एक माँ के साथ खिलौनी हरकत, ऐसा करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। अरे तुझे गलती का तो तभी एहसास हुआ होगा जब हरामजादी कमला के सीने से चिपका था। खबरदार भैया, कितना खबरदार भैया, और तुम्हारे खबरदार भैया। सम्राट भंवर सिंह को बेवकूफ बनाने चला है। भैया आप मुझे चाहे तो मार डालिए, जानटरों से मार मार कर मेरे जिस्म की चमड़ी खींच लो, लेकिन भगवान के लिए ऐसी बातें मत बोलो भैया। मम्मी मैं सब समझ गया कि देखने में तू, कि देखने वो माँ और बेटा है तू, लेकिन अंदर से दोनों रंगीले बने कि भेद सारा मुझे हुआ। भेद मालूम मुझे आज सारा हुआ, दोनों के दोनों हम कौन? महारानी कमला? आखिर कुंवर की क्या गलती है जो आप इतनी बेरहमी से मार रहे हैं? शरामजादे ने ऐसी गुस्ताखी किया है कि आखिर मैं जानना चाहती हूँ कौन सी ऐसी गलती की है कुंवर जो इससे आप इतनी बेरहमी से मार रहे हैं? मेरे स्वामी मेरे देवर इतना
किसी के कहने सुनने बातों में आकर किसी की बातों में आकर मैं जानना चाहती हूँ कुंवर की कौन सी ऐसी गलती है जो आप इतनी बेरहमी से इसे मार रहे हैं। आखिर क्या खता किया है इसने? महारानी कमला इसकी गलती जानना चाहती है। हाँ मैं जानना चाहती हूँ। तो सुन, इस हरामजादे ने कैसी गलती किया है मैं तुझसे बतलाता हूँ। और मुझे क्या मालूम? हाँ हाँ मुझे सब कुछ मालूम है। और मुझे मालूम कुंवर का हाल सारा मेरी नजर से दूर हो जाओ। क्या कहा? मेरी नजर से दूर हट जाओ और इस कमीने को मैं आज चिंता नहीं छोड़ूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं? आपको क्या हो गया? जिसे आप बेटे की तरह मानते हैं मैं इसे बेटे की तरह मानती हूँ। आप इसके ऊपर कैसा लालचन लगा रहे हैं? हाँ हाँ कमला, आज तक मैंने इसे पुत्र की तरह माना, भाई नहीं बल्कि पुत्र की तरह। आज वही ये हमारे अस्थिर का श्राप बन गया है। को चिंता नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मेरी नजर से कमला दूर हो जाओ। मेरी नजर से दूर हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। आप साफ क्यों नहीं बतलाते? साफ क्यों नहीं बतलाते? कुंवर की गलती क्या है? मैं खुले शब्दों में जानना चाहती हूँ। आखिर क्या
बताया कुंवर ने। अच्छा तू जानना चाहती है? हाँ मैं जानना अरे चाहती हूँ। कमीने, ये बता, मणिपुर के मेला देखने गई थी ना? मणिपुर का मेला देखने गई थी। हाँ मैं गई थी। और उस मेले में इसने तेरे साथ क्या किया? मेरे साथ क्या किया? हाँ हाँ, तेरे साथ इसने क्या किया? मेरे साथ कुछ नहीं किया। हरामजादी मुझे बहका रही है। अरे वहां मेले में जाकर इस कमीने के साथ रंगरेलिया मनाया, मेरे साथ धोखा दिया। मैं इस कमीने को तुम्हारी भलाई